अच्छा, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक ऑफ डेंटिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ से, ताकि हमें बेसिक पता होंगी तो हम आगे जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखते हैं हम लोग। देखते हैं अडल्ट ह्यूमन में हमारे पास 32 सेट ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, हमारे पास 32 होते हैं जब हमारे पास विजडम भी होता है, लेकिन आज कल के टाइम में विजडम इतना नहीं होता है लोगों का, या तो वो निकलवा देते हैं या मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो विजडम को हटा के हमारे पास कितने हो जाएंगे, अराउंड 28 हो जाते हैं अगर हम लोग विजडम को काउंट ना करें। ठीक है, तो हमारे पास जो 28 दांत हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं इंसाइजर्स, फिर होते हैं कैनाइन्स, फिर होते हैं प्रीमोलर्स, और लास्टली जो सबसे बड़े दांत होते हैं मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ेंगे कंसिडरिंग मोलर्स। ठीक है, तो हम लोग एक मोलर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए। ठीक है, कुछ मोलर्स की 2 रूट्स होती हैं, मल्टी रूटेड होते हैं। कुछ की हमारे पास जो है 2 रूट्स होती हैं, किसी की हमारे पास 3 रूट्स होते हैं। जैसे कि अपर 6 की जो है हमारे पास क्या होगा, अपर 6 का हमारे पास जो है 3 रूट्स होती हैं। एक होता है मीजोबक्कल, मीजोडिस्टल, और एक पीछे की तरफ होती है पैलेटल टूथ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि टूथ हमारे पास एनामल से बना होता है। एनामल आपकी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, बोन से भी ज़्यादा, किसी और से भी ज़्यादा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है एनामल। और जो ये आउटर कवरिंग आपको नज़र आ रही होती है, ये एनामल की कवरिंग होती है। ठीक है, आपका टूथ जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है क्राउन का और एक होता है रूट का। क्राउन वाला पार्ट जो है हमें आपके माउथ में नज़र आ रहा होता है। ठीक है, और जो रूट वाला पार्ट है ये आपकी बोन में होता है। ठीक है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता। रूट का जो है हमारे पास बाहर का एरिया है, ये सीमेंटम से कवर्ड होता है। ये भी स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का एक पार्ट होता है। ठीक है, फिर आता है, हम लोगों ने एनामल की बात की, हमने सीमेंटम की बात की। ठीक है, जहाँ से सीमेंटम स्टार्ट होगा वहाँ से मतलब रूट स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट हमारे पास एनामल आ गया। अब हम लोग बात करते हैं डेंटिन की। एनामल होता है एक, फिर होता है डेंटिन, और एक होता है पल्प। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। था डेंटिन हमारे पास होता है सेकेंड लेयर पे। ठीक है, तो एनामल के नीचे हमारे पास डेंटिन आ रहा होता है, ये भी पूरा रन करेगा। ठीक है, और लास्टली हमारे पास सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है पल्प की लेयर होती है। पल्प जो है सबसे ज़्यादा वाइटल पार्ट होता है, यही वाला मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द टूथ होता है। यहीं से हमारे पास जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स आएंगी, नर्व सप्लाई आएगी और ये सारे काम जो है पल्प करवाता है। डेंटिन जो है इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सेंसिटिविटी टू टूथ हमारे पास बता रहा होता है। ठीक है, और जो अगर केरियस लीजन वगैरह है, अगर कैविटी लग जाती है तो वो एनामल से स्टार्ट होती है और वो इस तरीके से पल्प की तरफ आती है। क्योंकि हमारे पास एनामल जो है डेड टिश्यू होता है, इसलिए शुरू में हमें इतना पता नहीं चल रहा होता है कि कैविटीज़ हमारे पास लग रही हैं। जब हमारे पास ये अंदर की तरफ पल्प की तरफ आना शुरू होता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा सेंसिटिविटी हो रही है, दांत में दर्द हो रहा है, तो मतलब पल्प की तरफ जो है कैविटी पहुंच गई।